आज हम बात करने वाले हैं माउंटेड चोक की रियलिटी के बारे में। आज हमारे पास एक रियल लाइफ माउंटेड चोक का वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको आज समझाने वाले हैं स्ट्रीट पे जो माउंटेड चोक होती है वो कितनी ब्रूटल होती है। आप जो डोजो में कंट्रोल्ड माउंटेड चोक करते हो उससे। ये व्यक्ति ना तो बीजेजे जानता है, ना तो ग्राउंड वर्क जानता है, ना ही किसी स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। कंप्लीटली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में रिलाय कर रहा है ये, और नशे के बावजूद उसे ये मालूम है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसी के हिसाब से उसका अटैक इंप्रोवाइज हो रहा है हर पल। जब आप स्ट्रीट रियलिटी की बात करते हो और डोजो रियलिटी की बात करते हो तो डोजो में हर चीज को खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे अपने हिसाब से रखा जाता है। पर स्ट्रीट में वही चीज बहुत गंदी हो जाती है और हर पल उसे इंप्रोवाइज किया जाता है। जब आप डोजो में यही माउंटेड चोक करते हो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होती है वो, पर स्ट्रीट में यही इसके दायरे बदल जाते हैं और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल होते जाती है। और जितना ज्यादा आप टाइम खुद को इन सिचुएशंस में फंसाए रखोगे स्ट्रीट में, आपके जान पे उतनी ज्यादा बात आएगी और आपके लिए उतना ज्यादा खतरा होगा। एक ये रियल वीडियो है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सिचुएशन में जब आप देखते हो तो रियलिटी और डोजो में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है टेक्निक्स में। ठीक है, अभी आप देखोगे ध्यान से, ये अटैकर ने माउंटेड चोक सिचुएशन में रखा है। एक्चुअल में ये चोक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इसके दोनों हाथ खाली रहेंगे तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने उसका एक हाथ अपने नी से पिनिंग से उसको कंट्रोल मिल जा रहा है कि वो अपना हाथ उठा नहीं पाएगा और मुझे मार नहीं सकेगा। दूसरा हाथ उसने सेकेंड हैंड उसका अपने हाथ से कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि नशे के बावजूद उसे ये चीज समझ में आ रही है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है अपनी दोनों खाली हाथों से। अब देखो कितना इंप्रोवाइज्ड है ये। एक हाथ खाली है, उससे उसको कंप्लीट एडवांटेज मिलता है जिससे कि वो स्ट्राइक कर सकता है और चोक भी कर सकता है। फ्रंट हैमर, स्ट्रेट पंच, चोक, क्लियर है। उसने ऑलरेडी अपना पूरा वजन उसके चेस्ट पे रखा है, क्योंकि माउंटेड का मतलब ही यही होता है कि आप चेस्ट पे पूरा वेट देके या तो चोक करने की कोशिश करते हो या पंच करने की कोशिश करते हो। यहां पे उसने दोनों हाथ उसके कंट्रोल करके रखे हैं और स्ट्राइक कर रहा है, जो कि बहुत वो एडवांटेज है उसके लिए इस तरह की सिचुएशन और इस तरह का कंट्रोल। तो उसने पूरा वेट ऑलरेडी उसके ऊपर रखा है, नशे में है, उसने दोनों हाथ उसके कंट्रोल करके रखे हैं, एक नी से पिनिंग करके रखा है और दूसरा अपने हाथ से कंट्रोल करके रखा है। अब स्ट्राइकिंग कर रहा है। यहां पे समझने वाली बात यह है, इसे ना तो बीजेजे आता है, ना तो ग्राउंड वर्क में ये ट्रेंड है, ना किसी स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। फिर कैसे इतना ब्रूटल और इतना डर्टी अटैक हो गया ये? जबकि आप डोजो में देखते हो तो कितना सुंदर लगता है और कितना क्विक होता है स्केप में आप जब देखते हो। पर ये यहां पे रियलिटी में क्यों नहीं है वैसा? वो नहीं हो सकता है क्योंकि आप एक इल्यूजन में जीते हो जब आपको ऑनलाइन या फिर डोजो में चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि आपकी खुद की प्रैक्टिकल अप्रोच रहती नहीं है चीजों को लेके, इसीलिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है। सब क्लेम करने लग गए हैं आजकल की हम सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ईमानदारी ये है कि जब तक आप खुद नहीं समझोगे इन सिचुएशंस की सीरियसनेस, आप सामने वाले को क्या समझाओगे? और रियलिटी यही है कि वो कंप्लीटली अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे रिलाय कर रहा है। उसे जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ट्रेंड होने की, और वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ही रिलाय करके आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो आप फैंसी स्केप्स देखते हो ना डोजो में, वो कंट्रोल्ड होता है, उसे वैसा बनाया जाता है। सामने वाला रेसिस्ट नहीं कर रहा होता है,
इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा होता है, स्ट्रीट में हर पल इम्प्रोवाइज हो रही होती हैं चीजें। समझ रहे हो आप? जय हिंद।